आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है, नाम सुना पहले कभी? 9th में आया था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो एटम के बारे में कुछ पॉइंट बताया डेल्टन ने। वो क्या था? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या पॉइंट बताया? बहुत इजी पॉइंट थे। जैसे फर्स्ट में बताया उसने कि कोई भी मैटर है, कोई भी पार्टिकल है, तो वो किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट यूनिट। किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? एटम। इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ, इनडिविजिबल पार्टिकल। और क्या बोला उसको उसने? एटम। कि नेचर में कोई भी मैटर है, ठीक है, किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको डिवाइड तुम नहीं कर सकते, मतलब और ब्रेक नहीं कर सकते। और क्या नाम रखा उसने? एटम रखा। एक तो ये पॉइंट बोला उसने इसकी एटॉमिक थ्योरी में। फिर उसने क्या बोला कि एक ही एलिमेंट के एटम है, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सब का मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सबके सब सेम होंगे। इसका मतलब क्या बोला कि एक ही एटम, एक ही टाइप के जो एटम आने वाले हैं, किसके? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एकदम सेम होंगे पूरी तरह, मास, साइज, शेप सब सेम होगा। ठीक है, ये सेकंड में बोला। फिर इसने बोला कि एटम अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट है, उनके अगर एटम की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टी, उनका मास, उनकी साइज, शेप सबके सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसको समझाता हूँ और डिटेल में। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, पहले सेकंड पॉइंट की। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन एलिमेंट के बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम बनते हैं, तो वो सब के सब एटम है ऑक्सीजन के, वो सब के सब सेम होंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सब के सब क्या होंगे? सेम होंगे। उनका मास, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब के सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। एक तो ये बोला। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोला कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, जैसे एक है एटम ले रहे हैं मैं ऑक्सीजन का, ठीक है, एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का, और दूसरा एटम ले रहा हूं मैं कार्बन का। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी आने वाली है, कार्बन के एटम की और ऑक्सीजन के एटम की, वो प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट आएगी। उनका मास डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा, सबके सब डिफरेंट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या बोला? मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको अपन? एटम। इससे बना हुआ। दूसरा क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये हो गया। ठीक है, फिर उसने बोला कि अगर एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, सेम एलिमेंट के एटम हो या डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो, अगर कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये तो फोर्थ पॉइंट। ठीक है, कि एलिमेंट कंबाइन होकर बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। फिर इसने एक और पॉइंट बताया, फिफ्थ पॉइंट, कि जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो हमेशा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे। क्या रहेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में। जैसे अगर बात करते हैं वाटर की, ठीक है, कैसे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन गया वाटर, तो फॉर्मूला क्या? H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। क्या आ गया? सिंपल रेशियो, 2:1 में, होल नंबर। ऐसा नहीं होगा H लिख दिया मैंने 2.1, O लिख दिया 0.99, या ऐसा लिख दो मैं H की जगह रख दिया मैंने 1.99, O की जगह रख दिया 1.27। तो ऐसा कभी नहीं आएगा, फ्रैक्शन कुछ नहीं होगा। क्या होगा? होल नंबर फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये था इसने। फिर इसने बोला कि एटम है, मान लो कोई भी दो एलिमेंट है, ठीक है, उन दो एलिमेंट के एटम है, तो वो कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने पे मोर देन टू एलिमेंट, मोर देन टू कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। कि दो एटम कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन प्लस O2 से क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, ये 1/2 लगा रहा बैलेंस करने के लिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम थे, ठीक है, लेकिन कंपाउंड क्या बन रहे हैं? अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, तो दो एटम अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन होकर क्या करें? मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसने एक और पॉइंट बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट लेगा? एटम पार्ट लेगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन करा रहे हो तुम, उसमें रिएक्शन में कौन पार्ट लेने वाला है? एटम पार्ट लेने वाला। ठीक है, फिर एक और लास्ट टाइम बोला उसने कि एटम है उसको तुम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये 7-8 पॉइंट थे अपने एटम की थ्योरी के। किसने दिए थे? डेल्टन ने। ठीक है, फिर आता है इसकी कुछ लिमिटेशन रही।
उसने कुछ पॉइंट बताया, कुछ लिमिटेशन रही, जैसे कौन कौन सी, जैसे कुछ देखते हैं अपन। फर्स्ट, जैसे कुछ लिमिटेशन पड़ती है इसकी, 3-4 थी। इसमें पहला पॉइंट बोला था एटम इज इनडिविजिबल, बोला था स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। पर एक्चुअल में क्या होता है, तुम एटम को डिवाइड कर सकते हो, एटम को करते हो डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल और होते हैं, पता है तुम्हें, सुन रखे होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सुने, और भी आएंगे बाद में, मैसन पार्टिकल भी आते हैं, ठीक है, वो तुम बाद में पढ़ोगे, पाई 0, पाई माइनस, पाई प्लस, न्यूट्रिनो भी आता है कभी कभी, एंटी न्यूट्रिनो भी आता है, ठीक है, तो बाद में, अभी 3 नाम सुनने हैं उनको। इसका क्या था पहला पॉइंट, इसने क्या बोला था, एटम क्या इनडिविजिबल पार्टिकल है, पर एक्चुअल में क्या है, एटम को तुम डिवाइड कर सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है, एक तो ये बोला। फिर इसने एक पॉइंट बोला, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बोला था कि एटम है वो आपस में कंबाइन हो गया, बोलते हैं मॉलिक्यूल बना रहे थे, एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो इसको पूछा क्यों बन रहे थे, कि एटम कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं एटम के कॉम्बिनेशन से, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करो। तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसके पास कोई रीजन नहीं था कि कैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा इसका ड्रॉबैक था कि एटम से क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं। फिर इसने एक पॉइंट बोला था कि डिफरेंट अगर एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम, उनकी प्रॉपर्टी सबकी सब सेम होगी। तो ऐसा क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग क्यों है, उनका मास अलग क्यों है, डेंसिटी अलग क्यों है, केमिकल रिएक्शन अलग अलग क्यों है, तो वो जिसने क्या हुआ एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये 1-2 और लिमिटेशन थी, तो नोट्स में मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो पहला क्या था, डिवाइड कर सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल में। फिर और क्या था, एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा है, मॉलिक्यूल क्यों बना, कोई रीजन उसका एक्सप्लेन नहीं किया इसने। फिर एटम अलग अलग एलिमेंट के एटम है तो वो डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है वो भी नहीं बताया उसने। जैसे एक और था, बता रहा था तुम्हें, एक और ये था कि जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं या कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल बना वाटर का, CO2 का मॉलिक्यूल बना, तो वो मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका मतलब उनको फोर्स लगा होगा। जैसे मान लो CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो CO2 में क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में जब फोर्स लग रहा है, तो बाइंडिंग फोर्स कौन सा है, किस टाइप का बाइंडिंग फोर्स है, वर्ड क्या, बाइंडिंग फोर्स, मतलब जो बाइंड कर रहा है उसको। तो मॉलिक्यूल बनते वक्त किस टाइप का बाइंडिंग फोर्स लग रहा है उनके बीच में, उसको एक्सप्लेन करो, उसका टाइप क्या है, वो इसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। क्लियर है, इजी पॉइंट थे छोटे छोटे। तो डेल्टन की थ्योरी होगी अपने पास में, 7-8 पॉइंट पढ़ लिए, और उसकी लिमिटेशन होगी अपने 3-4 लिमिटेशन पढ़ लिए हमने, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं। आगे क्या, 2 पढ़नी है अपन को, हाइपोथेसिस, 2 पढ़नी है अपन को हाइपोथेसिस। एक तो है बर्जीलियस की, क्या नाम है, बर्जीलियस, BERZELIOUS, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। और एक पढ़नी है अपन को एवोगैड्रो की, AVOGADRO, एवोगैड्रोस, GADROS हाइपोथेसिस। दोनों में खाली एक फर्क है, एक वर्ड का फर्क है, बाकी सेम है। तो बर्जीलियस ने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम है, मान लो बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है सबका, गैस A, गैस B, गैस C, गैस D, गैस C, बहुत सारी गैस है, ठीक है, उन सबका इक्वल वॉल्यूम है, और वो सब के सब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर। तो उसने क्या बोला, उनमें जो नंबर ऑफ एटम आने वाले हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं अपन, क्या बोला इसने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contains इक्वल नंबर ऑफ एटम। एटम क्या होंगे, सेम होंगे। समझते इसको एग्जांपल से, जैसे सपोज एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, कितनी हाइड्रोजन गैस है, सपोज 1 लीटर सपोज, ठीक है। एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, कितनी है, 1 लीटर, ठीक है। एक तीसरा कंटेनर है,
उसमें सपोज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कितनी है 1 लीटर। सबका वॉल्यूम सेम कर दिया मैंने, ठीक है। सबका टेम्परेचर भी सेम है, सेम टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर भी सेम है और सबका प्रेशर भी सेम है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसने क्या बोला, तो इस कंटेनर में जितने हाइड्रोजन के एटम हैं उतने के उतने इस कंटेनर में ऑक्सीजन के एटम है, उतने के उतने इस कंटेनर में CO2 के एटम है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सेम होंगे। कंडीशन क्या है, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सब में सेम आएंगे, ठीक है। एक तो ये बोला। फिर आया एवोगैड्रो, इसने क्या बोला, सिर्फ एटम की जगह मॉलिक्यूल लगा दिया उसने, इतना फर्क है। क्या किया इसने, एटम की जगह लगा दिया मॉलिक्यूल लगा दिया। क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, लिखते स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at same temperature and pressure, same temperature and pressure contains equal number of molecules, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल सेम हो गए, सेम चीज यहाँ पे। अब यहाँ बात की थी अपन एटम की कि सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे एटम सेम थे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मॉलिक्यूल सेम आएंगे, बस इतना फर्क है, वर्ड को चेंज कर दिया। अब तुम्हें लग रहा होगा सर एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है, मुझे लगा दिक्कत आ रही किसी को, डाउट हो किसी को, सर फर्क क्या है दोनों में, एटम और मॉलिक्यूल में। तो वैसे दो डिफरेंस है। पहला तुम्हें पता है, पहला ये है कि एटम जब कंबाइन करते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। एटम थे उसको कंबाइन किया, जैसे हाइड्रोजन का एटम था, सपोज H था एक एटम, एक और H एटम था, दो एटम थे हाइड्रोजन के, दोनों कंबाइन हो गए, क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। दोनों एटम थे, क्या बन गया, H2 का, H2 बन गया, मतलब मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे कैसे ऑक्सीजन का एटम था, एक और ऑक्सीजन का एटम था, दोनों ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए, क्या बन गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। एक तो ये हो गया डिफरेंस। एक डिफरेंस और है कि जो एटम है वो फ्री स्टेट में अकेला इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। सब जैसे ये हाइड्रोजन का अकेला एटम, सिंगल एटम फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, एक तो ये। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल है H2 का तो हमेशा फ्री स्टेट करेगा, ये अकेला एग्जिस्टेंस कर सकता है, करेगा, ठीक है। एटम है तो वो इंडिविजुअली क्या हो, एग्जिस्टेंस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, वो फ्री स्टेट में अकेला मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिफरेंस था एटम और मॉलिक्यूल का। दोनों क्लियर है। बर्जीलियस और एवोगैड्रो क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम सेम। एवोगैड्रो ने क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आगे बढ़े अपन, ठीक है। ये सब नोट्स में मिल जाएंगे, ये सब नोट्स हैं तो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के वहाँ पे लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर देना तुम, ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे तुम्हारे पास। फिर कॉपी में लिखना। फिर इसमें कुछ टर्म आती है इसके अंदर केमिस्ट्री में, ओपन कंफ्यूजिंग थोड़ी लगती है, समझ लेते हैं इसको। जैसे एक है एटॉमिक मास, ठीक है, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एक आता मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एक आता ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक आता फॉर्मूला मास। बहुत से तुमने वर्ड सुन रखे होंगे। एक होता है ग्राम फॉर्मूला मास, अब क्या चीजें समझते सो एक एक करके अपन, ठीक है। तो जैसे एटम है तो एटम का मास मेजरमेंट करना मुझे, ठीक है, कि भाई एटम को मेजर कैसे करें। जैसे मान लो अपन डेली लाइफ के अंदर कुछ सामान हमको मेजर करना होता है, जैसे मान लो शक्कर लेने गए तुम, तो क्या करते हो, वजन होता है, वेट मेजरमेंट के लिए होता है, लगा होता है 1 kg का, 2 kg का होता है, वो उससे मेजर कर देते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक है अपने पास है मेजरमेंट करने के लिए, तो बैलेंस वाले से कर देंगे, इलेक्ट्रिकली कर रख दो वहाँ पे, अपने बताएगा रीडिंग तुम्हें। तो रेफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ कि किससे कंपेयर करना है। जैसे मान लो 1 kg, तो 1 kg कितना होगा, तो एक रेफरेंस बना रखा है कि इतना जो वजन आएगा उसको 1 kg मान लिया अपन, उससे कंपेयर कर दिया। तो एटॉमिक स्टडी के लिए एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेफरेंस बनाना था, तो किसको बनाया, कार्बन को, ठीक है। तो कार्बन जो 12 होता है, कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म में होता है। कार्बन का आइसोटोप होता है, कार्बन 10 भी होता है, कार्बन 11 भी होता है, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, इट इज आइसोटोप है। तो कार्बन 12 को मान लिया रेफरेंस, ठीक है। तो कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसका कुछ वजन था, मास था,
उसका कर दिया 1/12, ठीक है, 1/12 कर दिया, मतलब कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करो, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको, कार्बन 12 है, उसका एक एटम है, लिख देता हूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसको डिवाइड कर दो किससे, 12 से, तो ये बन गया अपने पास रेफरेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 1.67 10⁻⁻27 kg, इसको याद रखना। AMU ये पहले वर्ड आता था, अभी आजकल क्या करते हैं इसको हटा दिया है, इसके लगाते खाली U लगाते, U यूनिफाइड मास, पहले तो था वो था AMU एटॉमिक मास यूनिट, अभी उसकी जगह लगाते हैं अपन U लगाते हैं, U क्या है यूनिफाइड मास। तो 1U रेफरेंस बनाना था, जैसे 1 kg रेफरेंस है अपना, ऐसे एटॉमिक मास में रेफरेंस बनाना था 1U। कैसे किया अपन ने कि एक एटम कार्बन 12 का कुछ वजन होगा उसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, उसको मान लिया रेफरेंस। अब उससे अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर, इसको मैं रेफरेंस किया, ठीक है, इसको रेफरेंस माना। अब मुझे इसका वजन निकालना, क्या करूंगा, तराजू लिया, दोनों को देख लिया कौन ज्यादा आ रहा है, अगर दोनों इक्वल आ गए तो दोनों का वजन सेम है। मान लो ये भारी है, ये अगर भारी है तो ऐसे ऐसे दो रखने पड़े मुझे, मैंने इसको दो रख दिया ऐसे कैसे, अब बैलेंस हो गया, इसका मतलब इसका डबल इसका मास है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है उसको 2 टाइम्स करूंगा तो क्या आएगा, इस वाले का मार्क कर देगा, ठीक है। तो 1 AMU रेफरेंस बना दिया, इसकी वैल्यू याद रखनी तुम्हें 1.67 10⁻⁻27 kg। अब इस पे आते हैं एटॉमिक मास निकलता कैसे, जैसे किसी भी एलिमेंट का निकालना मुझे, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम का, जैसे सपोज बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो मुझे बताना है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मतलब ऑक्सीजन के एटम का मास। तो मैंने क्या किया कि रेफरेंस था, इससे मैंने कंपेयर कर दिया कि इस वैल्यू का कितने टाइम्स आ रहा है एक एटम। क्या किया मैंने, ये जो नंबर है 1.67 10⁻27, इसका कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है, उससे पता पड़ जाएगा। अगर मान लो कि इसका 10 टाइम्स आ रहा है, ऐसे ऐसे 10 बार रखे मैंने, तब इसके इक्वल आया, तो क्या हो गया, इसका 10 टाइम्स हो गया इसका एटॉमिक मास, ठीक है। अगर इसका मैंने मेजरमेंट करना था और ऐसे ऐसे मैंने 15 रखने पड़े मुझे कि 1.67 10⁻27 कितने रखे, 15 टाइम्स रख दिया मैंने, तब जाके ऑक्सीजन के इक्वल हुआ। इसका मतलब ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, इसका 15 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो जैसे निकालना हो किसी का तो कैसे निकलेगा, जैसे मान लो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितना आता है 16 आता है, 16 U। इसका मतलब ऐसे ऐसे 16 रखूंगा मैं, तब जाके ऑक्सीजन के एक एटम के बराबर आएगा, तो आ गया नंबर 16 U आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकालना। तो क्या किया मैंने, एक एटम लिया हाइड्रोजन का, उससे मैंने कंपेयर कर दिया, ठीक है, और क्या आया, उसके इक्वल आ गया, उसके इक्वल आ गया। तो क्या लिखते हैं मैंने 1 टाइम्स आ गया 1, और पीछे लगा रहे मैंने U क्या सिंपल है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो मैंने क्या किया, एक तरफ रखा सोडियम, दूसरी तरफ रखा वो, तो ऐसे ऐसे कितने रखने पड़े मुझे, तब जाके इसके बैलेंस हो। तो कितना आया नंबर 23 U लगा के पीछे सिंबल, U क्या यूनिट है, यूनिफाइड मास की यूनिट, ठीक है। तो ये नंबर तुम्हें वैसे 9 में याद कर रखे, तुम्हें कार्बन का, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन कितना 1 होता है, हीलियम कितना होता है 4 होता है, लिथियम कितना होता है 7 होता है, ऐसे याद है तुम्हें। नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, सोडियम कितना होता है 23 होता है। तो वो क्या पढ़ा तुमने, एटॉमिक मास ही था, मतलब एटम का मास, सिंपल सही है, एक एटम का मास, ठीक है। फिर लिखा है ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है कि जो एटॉमिक मास था उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, तो आगे ग्राम एटॉमिक मास, सिंपल सा, ठीक है। जो एटॉमिक मास था वो आता है U की फॉर्म में, यूनिफाइड मास यूनिट ही है। अगर उसको तुम ग्राम में लिख दोगे तो क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 16 ग्राम, ठीक है, U की जगह ग्राम आएगा। ऐसे भी बोलता हूं मैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा 1 ग्राम, 1 U की जगह 1 ग्राम, ठीक है। फिर अगर बात करें सोडियम की, तो क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना आएगा 23 ग्राम, जी आ जाएगा पीछे, ठीक है।
दोनों में फर्क क्या है, ये ग्राम में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो आगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। फिर लिखा है मॉलिक्यूलर मास। अब किसका मास होगा, मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये एटम का मास था, ये मॉलिक्यूल। कैसे करना है, इससे ही कंपेयर करना है कि इसका कितने टाइम से, ठीक है। तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूल का मास निकालना हमको इजी है, निकाल दोगे अपन, करेंगे क्वेश्चन अपन, ठीक है। फिर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के मास का ग्राम में वेट। देखो फर्क क्या, एटम तो था सिंगल लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूल CO2, ये देखते हैं CO2 तो एक मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। जैसे निकाल देते हैं अपन, ये देखो निकालते हैं अपन, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है, 12 टाइम्स होता है इसका, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना 16 होता है, 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 16 कितना हुआ, 32 और 12 कितना हो गया, 44, तो 44U। ये तो क्या है अपने पास, मॉलिक्यूलर मास, किसका, CO2 का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना आएगा, ये तो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब मैं बात करता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो क्या करना है मुझे, U की जगह क्या लगाना है, ग्राम लगाना है, बस इतना इजी है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, सपोज जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, NaCl का बताओ मुझे मॉलिक्यूलर मास। जैसे वैल्यू कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16, ये तो मैं याद रखनी है, सोडियम की 23 तो मैं याद रखनी है, ठीक है। जैसे NaCl के मुझे बताना क्या, मॉलिक्यूलर मास, सोडियम कितना होता है, 23 होता है, प्लस क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है, 35.5, याद रखना है इसको, 35.5, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 58.5 U आ गया, 58.5 U। इसी को बात करता हूं मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो क्या करना मुझे, U को हटाइए, क्या करना है, ग्राम लिखना है, ग्राम में रिप्रेजेंट करते थे, ग्राम आ गया, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला मास। वैसे ये एग्जांपल इसका था, ये इसकी जगह आने से फॉर्मूला मास, क्यों, क्या फर्क है दोनों में, कुछ पता क्या, किसी को पता है, इसी का एग्जांपल लिख दिया मैंने। फर्क क्या है, फॉर्मूला कब आएगा ना मॉलिक्यूलर कब आएगा, एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आयनिक कंपाउंड है, सुनो, अगर आयनिक कंपाउंड है, मतलब आयन से बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से, तो आएगा वर्ड फॉर्मूला मास, और कोवैलेंट कंपाउंड है तो आएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कोवैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड बना दोनों के बीच में, तो ये कौन सा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएगा वहां पे। NaCl का आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl-, तो क्या आएगा, फॉर्मूला मास आएगा, ठीक है। सिंपल बेसिक डिफरेंस क्या है, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कोई और ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH, ये है, तो ये क्या आयनिक कंपाउंड है, Ca+2OH-, आयन बन रहे हैं, तो इसके लिए वर्ड क्या आता है, फॉर्मूला मास। निकालेंगे कैसे, सेम टू सेम वही तरीका है, कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होता है, प्लस इनका मास निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू इनका मास, देखो मास निकालना है, तरीका वो का वही है, सिर्फ नाम चेंज है। कैल्शियम का 40, 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ब्रैकेट के बाद 2 है, OH, O कितना होता है 16, H कितना होता है 1, तो 17 का डबल 34 और 40 कितना हो गया 77, सॉरी 34 और 40 क्या लिख देते हैं नीचे, तो 74 आ गया, ठीक है। निकालते वो का वही है, सिर्फ नाम चेंज है। क्या फर्क है, आयनिक हो तो फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज क्या आएगा, ग्राम। वही चीज ग्राम कब आएगा, पीछे ग्राम में लिख दूंगा तो ग्राम आ जाएगा, ठीक है। पीछे ग्राम लगा दे तो क्या आ गया, ग्राम आ गया। फॉर्मूला मास की जगह आएगा ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास। क्लियर हुआ सबके सब वर्ड। एटम का मास निकालना, एटॉमिक मास, उसको लिख दिया मैंने ग्राम में तो ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, उसको लिखते ग्राम में तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास, और ग्राम में लिख दिया तो ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। यहां तक हो गया, साफ करें इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन कुछ और। जैसे एक आता है, टर्म तुमने सुनी होगी, वो आता है एवरेज आता है। क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में। एवरेज एटॉमिक मास होता क्या, पहले समझते हैं इसको, कि जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट है उसके एटम होंगे और वो आइसोटॉप की फॉर्म में, क्या बनते हैं, आइसोटॉप।
क्या होता है आइसोटॉप, पता है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है उनको बोलता है आइसोटॉप। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, क्या बोलता है आइसोटॉप। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की दो आइसोटॉप होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, दो होते हैं और इनका अलग अलग परसेंटेज होता है कि जो नेचर है, नेचर में क्लोरीन 35 अलग परसेंट की फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा, 70 80 जो भी है, और क्लोरीन 37 किसी परसेंटेज में होगा, 20 30 दे रखा होगा, तो उनसे निकालेंगे अपन एवरेज। जैसे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप है, कार्बन 10 भी होता है, कार्बन 11 भी है, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा कौन होता है, कार्बन 12 होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, कार्बन 14। तो इन सब का निकालेंगे एवरेज अपन, कैसे निकालेंगे, उनके मास को उनके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके, कि इसका मास 10 को उसकी रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने परसेंट है, फिर 11 के लिए निकाल देंगे, प्लस करके कर देंगे अपन, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन अपन, ठीक है। जैसे और भी एलिमेंट है सब, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के भी क्या है, अलग अलग आइसोटॉप है, क्या होता है, 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है, अलग अलग है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, देख होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो अलग अलग मास है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3, H1 H2 H3, तो इनका निकालना है एवरेज। तो अपन क्वेश्चन करते हैं तो पता पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप of atomic mass unit 34.97 and 36.97. The relative abundance of these two isotopes are 0.755 and 0.245 respectively. Find the average atomic mass of chlorine. ठीक है, कर देंगे अपन, बहुत इजी है। तो दो टाइप के आइसोटोप है, एक तो है क्लोरीन, कौन सा है, 34.97, ठीक है। एक कौन है, क्लोरीन है 36.97, दो है, एक 34.97 एक 36.97 है, ठीक है। द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दीज टू आइसोटोप, ये तो आइसोटोप है, इनकी एबंडेंस मतलब इनकी क्वांटिटी कितने कितने है, ये कितना है, 0.755 है, ठीक है, और ये कितना है, 0.245 रेस्पेक्टिवली लिखा है। दो आइसोटोप है, अपन लेके थोड़ी लिखा था 35 37, वो अप्रोक्स लिखा था अपन, एग्जैक्ट लिखा ये 34.97, 37 था वो भी क्या अप्रोक्स था, एग्जैक्ट कितना है 36.97। इनकी एबंडेंस दे रखी है कि ये इतने परसेंट में 75.5% परसेंट में लिखना हो तो ये कितने परसेंट होगा, 24.5%, ठीक है। या रिलेटिव फ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे। तो क्या पूछा अपन को, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, निकाल देंगे, बहुत ईजी है। देखो कैसे निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो क्या करना है, इसका जो मास है उसकी एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, तो 34.97 को इनटू करना है किससे, उसकी एबंडेंस है 0.755 से, 0.755 से, प्लस दूसरे वाले आइसोटॉप को उसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो। दूसरा आइसोटॉप कौन है, 36.97 इंटू 0.245 इंटू कर दिया, फिर डिवाइड करना है उनकी एबंडेंस को। जनरली वो 1 ही आएगा हमेशा, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो 1 आएगा, परसेंट की फॉर्म में तो 100 आएगा, ठीक है। तो कितना है ये, 0.755 प्लस 0.245, ये था। अब क्या करना है, इंटू करो प्लस करके डिवाइड कर दो, ठीक है। नीचे तो आ गया 1, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तुम सॉल्व कर देना, वो आएगा 35.46, कितना आ रहा है 35.46। पीछे क्या है, पीछे क्या आएगा इसके पीछे, अब देखो यहाँ अगर लिखा होता है इसके पीछे U यूनिफाइड मास तो अपन लगाते U, अगर ग्राम लिखा होता तो अपन लगाते ग्राम, ठीक है। कुछ नहीं लिखा उसने तो अपन कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीधा से ऐसा है, उसने बोला थोड़ी ग्राम में है कि U में है, तो जो भी लिखना हो तुम्हें तो लगा दो U पीछे, जो भी लिखना हो तो U लगा दो, ठीक है। तो ये आगे यूनिफाइड मास की फॉर्म है 35.46, ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। तो बस फोटो खींचो इसका, फटाफट फोटो खींचो, फिर क्वेश्चन और करते हैं अपन। हो गया, मिटा दे, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, वैरायटी चेंज करते हैं। इसमें तो क्या पूछा था, वैल्यू दी थी, परसेंटेज दिया था, रिलेटिव एबंडेंस दी थी और एवरेज पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
एवरेज दे देगा और परसेंटेज पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, नेचुरली अकरिंग बोरॉन, बोरॉन की बात चलिए, कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटॉप whose atomic masses are 10.01 and 11.01, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल बोरॉन इज, जो नेचुरल बोरॉन है उसका मास दे रखा है 10.81, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप इन नेचुरल बोरॉन, परसेंटेज निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बोरॉन के दो आइसोटॉप है, एक तो है बोरॉन कौन सा है 10.01, दूसरा कौन है बोरॉन 11.01, ठीक है। इनकी परसेंटेज पूछ रखी है अपन को, परसेंटेज नहीं पता अपन को, वही तो निकालनी है, लेकिन इसने कुछ दे रखा है, नेचुरल बोरॉन इज 10.01, क्या दे रखा है नेचुरल बोरॉन, मतलब मास दे रखा है उसका, एवरेज मास क्या दिया, वो एवरेज मास दे रखा है, एवरेज मास ऑफ नेचुरल बोरॉन कितना दिया है 10.81, परसेंटेज पूछ रहा है अपन को, ठीक है। ये देखना, ये देखो, जैसे बोरॉन के दो आइसोटॉप दे रखे हैं तो दोनों मिलके कितने होंगे 100 होंगे, इसका कुछ परसेंट होगा, इसका होगा, दोनों कितने होंगे 100 होंगे। अगर सपोज ये 30% है, सपोज अगर ये 30% है तो ये कितना होगा 70 होगा भाई, 30 होने पे 70 होगा, ठीक है। अगर 20% है तो ये कितना होगा 80 होगा, ताकि दोनों 100 हो जाए। अगर x% है तो ये, अब कुछ बोलेंगे y होगा, y की होगा भाई, जब यहाँ पे 30 था तो 70 आया था 100 में से माइनस करने पे, जब यहाँ पे 20 होगा तो कितना आएगा 80 आएगा, कैसे निकाला 100 में 20 किया, तो x होने पे क्या होगा 100 माइनस x होगा, कुछ रटा होगा किस बच्चों ने, किस x है तो y लगा दो बस। कितना माना मैंने x% मान लिया, लेट, ठीक है। ये कितना होगा 100 माइनस x हो जाएगा भाई, दोनों मिलके 100 होना है, दो ही तो एलिमेंट है, दो ही तो आइसोटॉप है, ये x है, ये 100 माइनस x। अब लगाते फॉर्मूला, एवरेज मास ऑफ नेचुरल बोरॉन, एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका मास को उसके परसेंट से मल्टीप्लाई करो, तो 10.01 इंटू x%, ठीक है। x में 100 कर रहा हूँ मैं परसेंट निकालने के लिए, परसेंट में था, प्लस ये था 11.01 इंटू उसका परसेंट कितना है 100 माइनस x है, ठीक है। ऐसे दोनों का नीचे आएगा वो तो 100, तो डिवाइड बाय 100 ऐसे निकलता है। उसका मास इंटू उसका परसेंट, उसका मास उसका परसेंट, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करो, आ जाएगा 100, x कट जाएगा, और कितना जाएगा तुम्हें 10.81। अरे ठीक है, कैसे किया, मास इंटू परसेंटेज, मास इंटू परसेंटेज, दोनों का परसेंट का सम कर दिया, 100 आना चाहिए, आ रहा है वैसे 100। अब क्या करते हैं 100 को भेजो उधर, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना हो गया 1081, हट गया पॉइंट यहाँ से, इंटू आ गया तो पॉइंट पीछे आ गया, ठीक है। इधर इंटू करो तो क्या आ गया 10.01 x, ऐसे कैसे, उधर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 11.01, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे करो पहले तो क्या आएगा 1101, इसे इंटू किया, फिर 11.01 का x से इंटू करो तो क्या आएगा 11.01 इंटू x। अब क्या करते हैं पता है, नंबर लाओ एक तरफ, जैसे नंबर इसको लाओ इधर, या नंबर को लाओ इधर, x को लाओ उधर, सबको, ये सॉल्व हो रहा है क्या, तो पहले कर दो सॉल्व, तो इनको करो, कितना आ रहा है x और x को देखो, ये 10.01 और ये 11.01, ये 10.01 है 11.0 माइनस का है, तो क्या आ गया माइनस का 1 बच गया 1x 1.0x, ठीक है। इन दोनों से कितना है माइनस 1.0x, ये ऐसे कैसे प्लस 1101, इधर वाला ऐसे कैसे 1801। अब एक काम करो, इसको लाओ इधर, उसको ले जाओ उधर, ये कितना माइनस x है, 1.0 का मतलब 1 ही तो है, 1x माइनस का उधर लाओ तो प्लस का x हो गया, इसको भेजो उधर, 1101 माइनस 1081, कितना आया ये 1101 में से 1081 माइनस करो तो 0 हो गया, 1 में से 1 का 0, 10 में से 8 क्या तो 2, x आ गया 2, x क्या था परसेंटेज था, कितना आ गया 20%, कितना आया 20%, तो ये कितना आया 80%। तो लास्ट में लाइन लिख देना, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10.01 इज इक्वल टू कितना आया 20, और परसेंटेज ऑफ बोरॉन 11.01 कितना होगा बचा हुआ 80%, परसेंट की फॉर्म में परसेंट आ जाएगा।